सोचिए, वो दिन जब पूरा मदीना गम में डूब गया, जब मस्जिद नबी सिसकियों से गूंज उठी, जब सहाबाए किराम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि आज वो दिन था जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। वफात से 3 रोज पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया, मेरी तमाम बीवियों को मेरे पास बुलाया जाए। जब तमाम अजवाज ए मुतहरात हाजिर हो गईं, तो आपने नर्म लहजे में दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि मैं अपनी बीमारी के दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गुजारूं? तमाम अजवाज ने गमगीन दिलों से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाजत है। आप उठना चाहते थे, लेकिन कमजोरी की हालत में उठ न सके। फिर हजरत अली इब्ने अबी तालिब और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और आपने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने बड़ी नरमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे की तरफ लेकर चल पड़े। जब सहाबाए किराम ने आपको इस हालत में देखा कि आप बेहद कमजोर और बीमार हैं, तो उनके दिल कांप उठे। एक दूसरे से घबराहट के आलम में पूछने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? मस्जिद नबी में लोग जमा होने लगे, अंदर रश बढ़ने लगा, हर आंख नम थी, हर दिल बेचैन। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा। वो कहती हैं, मैं आपके दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को आपके चेहरे पर फेरती थी, क्योंकि नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा पाकीज़ा और मुबारक था। उसी दौरान आपके लबों पर बस एक ही जुमला बार बार आ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौत की भी बड़ी सख्तियां हैं। मस्जिद के अंदर आवाजें तेज होने लगीं, लोगों में घबराहट फैल गई। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग आपकी हालत से डरे हुए हैं। आपने फरमाया, मुझे उनके पास ले चलो। उठना चाहा, मगर ताकत न थी। फिर 7 मशकीजों से आपके जिस्म मुबारक पर पानी बहाया गया, तब जाकर कुछ राहत मिली और आपको सहारे से मिंबर पर लाया गया। मिंबर पर बैठकर आपने लोगों की तरफ देखा। आपकी आंखों में गहराई थी, लफ्जों में वसीयत थी और आवाज में वो दर्द था जिसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता था। आपने फरमाया, ऐ लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का डर है। सबने गमजदा लहजे में अर्ज किया, जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल। तब आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरी तुमसे मुलाकात की जगह दुनिया नहीं है, मेरी तुमसे असली मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसी वक्त उसे देख रहा हूँ। फिर बहुत ही दर्दनाक अल्फाज में आपने वो हकीकत बयान की जो हर दिल को हिला देने वाली थी। मुझे तुम्हारी तंगदस्ती का डर नहीं है, बल्कि मुझे डर है कि तुम्हें दुनिया की दौलत इतनी मिल जाएगी कि तुम एक दूसरे से मुकाबला करने लगोगे, जैसे तुमसे पहले वाले उम्मतें करने लगी थीं, और फिर ये दुनिया तुम्हें भी उसी तरह हलाक कर देगी जैसे उन्हें कर दिया। फिर नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तड़पते हुए फरमाया, दुनिया के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज की पाबंदी को अपना वादा बना लो। औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव की ताकीद करता हूँ। इसके बाद आपने एक जुमला फरमाया जो बहुत गहरा और राजदार था। एक बंदे को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि चाहे तो दुनिया को चुन ले या फिर उसे चुने जो अल्लाह के पास है, और उस बंदे ने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है। यह जुमला सुनकर पूरा मजमा खामोश था। किसी को समझ नहीं आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात कर रहे हैं, मगर एक दिल था जो इस राज को समझ गया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, फूट फूट कर रोने लगे। खड़े हुए कांपती आवाज में पुकारा, हमारे बाप आप पर कुर्बान, हमारी माएं आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारा माल दौलत आप पर कुर्बान। उनका रोना रुक नहीं रहा था, आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से अल्फाज निकलते रहे। बाकी सहाबा हैरान थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अचानक क्या हो गया। जब सहाबाए किराम को ऐसा महसूस हुआ कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काटा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू बकर को छोड़ दो,
क्योंकि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला न दिया हो, सिवाय अब्बू बकर के। उसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। फिर फरमाया, मस्जिद नबवी में जितने भी दरवाजे खुलते हैं सब बंद कर दिए जाएं, मगर अब्बू बकर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी लफ्जों में उम्मत के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत फरमाए, तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी ताईद फरमाए। और फिर आखिरी बार मिंबर से उतरते हुए फरमाया, ऐ लोगों, कयामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से घर ले जाया गया। इसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। उनके हाथ में मिसवाक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मिसवाक पर पड़ी, मगर शिद्दत मर्ज की वजह से मांग न सके। सैयदा आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने निगाहों को पढ़ लिया, मिसवाक लिया, अपने मुंह से नरम किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। फरमाती हैं, वो आखिरी चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई मेरा लब था, और यह अल्लाह का फजल था कि उनके विसाल से पहले उनके लबों को मेरे लबों से तर कर दिया। फिर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाईं और नबी पाक को इस हाल में देखकर झारो कतार रोने लगीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फातिमा आती आप उनके माथे पर बोसा देते। आज वो उठ भी ना सके, बस फरमाया, ए फातिमा करीब आओ। आपने उनके कान में कोई बात फरमाई तो वो और ज्यादा रोने लगीं। फिर दूसरी बार कान में कुछ कहा और इस बार चेहरा मुस्कुराने लगा। बाद में सैयदा आयशा ने पूछा, क्या बात थी जिस पर तुम पहले रोईं और फिर खुश हो गईं? सैयदा फातिमा ने कहा, पहली बार उन्होंने फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर दूसरी बार फरमाया, फातिमा मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी। तो मुझे सुकून मिला और दिल को सुकून हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने को कहा और सैयदा आयशा से फरमाया, ए आयशा मेरे करीब आ जाओ। फिर आपने हाथ आसमान की तरफ उठाया और इरशाद फरमाया, मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अल्लाह, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन की रफाकत को चुनता हूँ। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि आपने आखिरत को पसंद कर लिया है। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत दरवाजे पर हैं, आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। पहले कभी किसी से इजाजत नहीं ली। आपने फरमाया, जिब्रील उसे अंदर आने दो। मलकुल मौत दाखिल हुए और अदब से अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि आपसे पूछूं, क्या आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अपने रब की तरफ लौटना पसंद करेंगे? आपने बहुत इत्मीनान से फरमाया, मुझे रब की रफाकत पसंद है। फिर मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, रब की रजा और खुशी की तरफ रवाना हो, एक ऐसे परवरदिगार की तरफ जो तुमसे नाराज नहीं। फिर मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ धीरे धीरे नीचे आने लगा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। मुझे कुछ और समझ नहीं आया। मैं अपने हुजरे से बाहर निकली और मस्जिद की तरफ दरवाजा खोलकर पुकारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद आहों, सिसकियों और चीखों से गूंजने लगी। हर दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। पैरों में जैसे जान न रही, फिर हिल भी न सके। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे। आंखों से आंसू बहते रहे, जुबान से अल्फाज भी न निकल सके। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार, अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो अपने रब से मिलने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। इस मौके पर सबसे ज्यादा सब्र और होश से काम लेने वाले शख्स थे सैयदुना अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आप हुजराए नबवी में दाखिल हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख दिया और झारो कतार रोने लगे। हाय मेरा महबूब, हाय मेरा मुखलिस दोस्त, हाय मेरा प्यारा नबी। फिर आपने हुजूर के पाक माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह, आप पाकीज़ा आए
और पाकीज़ा ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद आप मस्जिद में तशरीफ लाए और एक खुतबा दिया जो आज तक हर मोमिन के दिल में नक्श है। जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। आपके पैरों में लर्जा तारी हो गया। आप किसी तन्हा कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई। जमीन ने वो नूर समेट लिया जिस पर आसमान नाज करता था। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा गम से बेहाल होकर कहने लगीं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि मेरे प्यारे बाबा जान के रोशन चेहरे पर मिट्टी डालो। हाय मेरे बाबा जान, जो अपने रब के बुलावे पर चल दिए, जो जन्नतुल फिरदौस में अपने मुकाम को पहुंच गए। हम जिब्रील को उनकी आमद की खबर देते थे, अब हम किससे उम्मीद रखें। यही थे हमारे आका, हमारे रहनुमा, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हर सांस उम्मत की फिक्र में गुजरी, जिनकी हर दुआ में सिर्फ मेरी उम्मत था, जिनकी आंखों का सुकून हम थे और जिनका आखिरी जुमला भी उम्मत के नाम था। वो जिन्होंने दुनिया को जुल्म और गुमराही से निकाल कर तौहीद और इंसाफ की रोशनी में लाया। वो जो खुद भूखे रहे मगर किसी और का पेट खाली न देखा। वो जो खुद को तकलीफा देकर दूसरों को आराम देते रहे। आज हमें ये सोचना है, क्या हम उनके सच्चे उम्मती हैं? क्या हमारे अंदर वो अखलाक है? क्या हम नमाजों के पाबंद हैं? क्या हमारे किरदार से उनके दीन की झलक मिलती है? क्योंकि उन्होंने फरमाया था, नमाज को कभी मत छोड़ना और औरतों के हक अदा करना, क्योंकि मैं तुम्हें इन्हीं बातों की वसीयत करता हूँ। उनका जाना सिर्फ एक जिस्म का रुखसत होना नहीं था, बल्कि एक नबूवत की आखिरी झलक का पर्दा गिरना था। मस्जिद में सन्नाटा था, दिलों में सैलाब था। सहाबा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और आसमान भी गवाह था कि एक नबी की रूह अपने रब से मिलने जा रही है। लेकिन उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो अपनी उम्मत को छोड़कर नहीं गए, वो अपनी दुआ छोड़ गए, वो अपना सलाम छोड़ गए, वो अपने अश्कों में डूबी मोहब्बत छोड़ गए। तो चलो आज से एक वादा करते हैं कि हम उनकी सीरत को अपनी जिंदगी बनाएंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और सबसे बढ़कर अपने दिल को उनके इश्क से भर लेंगे। या अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना। हमें उनकी सीरत समझने और उस पर चलने की तौफीक दे और कयामत के दिन उनके झंडे तले हमें जमा कर और उनकी शफात से नवाज दे। आमीन।